नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जी रूटीन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए सामान्य प्रबंध का जो नियुक्तिकरण एक टॉपिक हमारा जो चल रहा है उसी का एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूं, जो कि है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। तो अभी तक हम नियुक्तिकरण को इतना समझ चुके हैं कि नियुक्तिकरण क्या होता है और नियुक्तिकरण कैसे होता है। साथ ही हमने नियुक्तिकरण में ये देखा है कि भर्ती और चयन क्या क्या होते हैं। तो जिन्होंने अभी तक भर्ती, चयन या नियुक्तिकरण के संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक प्रोवाइड की गई है हमारे बाकी के वीडियोस की, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। साथ ही आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो अगर आप इन सभी वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे पार्ट वाइज जो हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज के इस वीडियो में हम प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के बारे में समझने वाले हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है, यानी कि प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, प्रशिक्षण की परिभाषा क्या है और प्रशिक्षण जो होता है उसकी कौन कौन सी विधियां होती है। यानी कि किसी भी संस्था में अपने कर्मचारियों को किसी कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो किन किन तरीकों से दी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशिक्षण का अर्थ क्या है। देखिए, नाम से पता चल रहा है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। आप सभी ने यह नाम काफी अच्छे से सुना हुआ है और आप अच्छे से इसकी कल्पना कर सकते हैं कि ट्रेनिंग मतलब क्या होता है। किसी कार्य को अच्छे से सीखना क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, ठीक है ना। हम अगर किसी कार्य को करना चाह रहे हैं लेकिन हम उसको करना नहीं आता है हमें, ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा कि उस कार्य को हम कैसे करें, किस तरीके से करें, ठीक है ना। तो यही तरीका क्या होता है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रशिक्षण कहेंगे, एक सामान्य से शब्दों में। अब बात करते हैं किताबी अर्थ में इसे क्या कहा जाता है, कैसे प्रशिक्षण या ट्रेनिंग कहा जाता है। तो इसने दिया है कि किसी भी संगठन की गतिविधियों का संचालन या निष्पादन सफलतापूर्वक करने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान, योग्यता एवं कौशल की आवश्यकता होती है। ऐसा ज्ञान तथा कौशल जिस माध्यम के द्वारा प्रदान किया जाता है उसे हम प्रशिक्षण कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया है कि प्रशिक्षण क्या है। देखिए, कोई भी संस्था या कोई चाहे वो छोटी संस्था हो या बड़ी संस्था हो, बड़ा व्यापार हो, छोटा व्यापार हो, ठीक है ना, कोई भी संस्था हो, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी क्षेत्र हो, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की संस्था, वो अगर अपने यहां जो कर्मचारी नियुक्त करती है, उन कर्मचारियों की भर्ती और चयन के बाद उन्हें उस कार्य के लिए, जिस कार्य का निष्पादन उन्हें करना है, जैसे यहां पर दिया गया है कि संगठन की गतिविधियों का संचालन या निष्पादन सफलतापूर्वक किया जाए। हम किसी कार्य को सफलतापूर्वक तभी कर पाएंगे जब हमें उस कार्य को करने का नॉलेज होगा। अगर हमें उस कार्य को करना नहीं आता है, उसका नॉलेज नहीं है, तो हम उस कार्य को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसने ये दिया है कि सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान, योग्यता और कौशल की आवश्यकता होती है कोई भी कर्मचारी हो। अब जैसे कि मान लिया जाए आप एक डॉक्टर के बन रहे हैं, ठीक है ना, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, तो यहां आपको क्या किया जाएगा कि आपको पढ़ाने के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है ना। आप एक चार्टेड अकाउंटेंट है तो आपका चार्टेड अकाउंट में एक इंटर्नशिप जो पार्ट होता है उसमें आपको यही चीज सिखाया जाता है कि आप उस कार्य को किस तरीके से करेंगे या किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। तो आपके पास सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान भी होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि कुछ सिद्धांत, सैद्धांतिक ज्ञान यानी कि थ्योरिकली अपन क्या करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस स्तर पर हम थ्योरिकली सीख लेते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान का हमें पता चल जाता है, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली कब करेंगे, कब कर पाएंगे, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान हमें भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो वो ट्रेनिंग के माध्यम से होता है, वो प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। तो आगे इसने कहा है कि दूसरे शब्दों में किसी कार्य को विशिष्ट ढंग से संपन्न करने के लिए दिया जाने वाला शिक्षण ही प्रशिक्षण है। अब कोई भी एक कार्य है, हम उसको तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसने ये कहा है किसी कार्य को विशिष्ट ढंग से संपन्न करने के लिए दिया जाने वाला शिक्षण। हम किसी व्यक्ति को कोई कार्य सिखा रहे हैं, जो शिक्षण हम दे रहे हैं, जो चीज हम बता रहे हैं उसको, ठीक है ना, तो जिस तरीके से हम उसको टीच कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो तरीका या वो टीचिंग करने का तरीका क्या है, वो एक प्रशिक्षण कहलाता है, ठीक है। आगे जैसे कि इसने कहा है प्रशिक्षण में दिखाना, समझाना और कराना, ये तीनों क्रियाएं सम्मिलित होती है। यानी कि हमारे यहाँ जो कर्मचारी होंगे, जो अधीनस्थ कर्मचारी होंगे या जो निम्न स्तर के कर्मचारी होंगे, उन्हें हम क्या करेंगे, काम को दिखाएंगे, समझाएंगे और कराएंगे, ठीक है ना। तो ये जो तीनों एक्टिविटीज है, ये कहाँ होती है, ये ट्रेनिंग में की जाती है, यानी कि प्रशिक्षण में की जाती है। तो आई होप आप लोगों को प्रशिक्षण का अर्थ समझ में आ गया होगा। आइए हम कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को भी समझ लेते हैं, ताकि हमें प्रशिक्षण का अच्छे से इसका अर्थ या आशय की जो बात कर रहे हैं
वो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जूसियस। जूसियस एक विद्वान है, इन्होंने प्रशिक्षण के बारे में कुछ लिखा है और वो क्या है कि प्रशिक्षण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य के संपादन के लिए कर्मचारियों की अभिवृत्ति, निपुणता और योग्यता में वृद्धि हो। कर्मचारियों की अभिवृत्ति में वृद्धि होना, निपुणता में और योग्यता में, यानी कि उनकी कार्यकुशलता को हमें बढ़ाना है। ठीक है ना। बंदा अगर आया है अपने यहाँ काम करने तो उसको थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन थोड़े से काम नहीं चलेगा, वो परफेक्शन के साथ काम करना चाहिए। और जब तक वो परफेक्शन के साथ काम नहीं करेगा हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसको हम इतना कुशल बना दे, इतना योग्य बना दे कि वो उस कार्य को बिना किसी गलती के कर ले। तो इससे फायदा किसको मिलता है? तो संस्था को ही मिलता है, इसलिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। एक और विद्वान यहाँ दिए गए हैं, एडविन फिलिप्पो। इन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने की एक क्रिया है, उसके ज्ञान में और उसके कौशल में। अगर आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए ट्रेंड करोगे, उसको ट्रेनिंग दोगे, तो उससे उसका ज्ञान भी बढ़ेगा और साथ में उसका कौशल भी बढ़ेगा। वो अपना कार्य जो होगा वो निडरता से, कुशलता से कार्य कर पाएगा। लेकिन अगर वो प्रशिक्षण के अभाव में अगर उससे हम काम करवाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसके लागत भी ज्यादा आती है, क्योंकि वो कार्य धीरे धीरे करता है, अच्छे तरीके से नहीं करता है। तो इन सभी हालातों को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी संस्था में अगर हम किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं तो हमें भर्ती और चयन के साथ साथ उसे प्रशिक्षण भी देना चाहिए, क्योंकि उचित प्रशिक्षण के अभाव में हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे बात आती है डेल यूडर की। इन्होंने कहा है प्रशिक्षण का अभिप्राय कौशल का विकास करना है जिससे किसी विशिष्ट कार्य को सीखा जाता है। यानी कि ऐसे कोई विशिष्ट कार्य, कोई पर्टिकुलर, जैसे कि हमने जो हमारी कार है उसको पेंट करने का काम किसी को दिया। अब जब तक जिस व्यक्ति को वो कार पेंट करना नहीं आएगी तो वो पेंट नहीं कर पाएगा। किसी को हमने उसकी सर्विसिंग, उसके इंजन पे काम करने के लिए नियुक्त कर रखा है, तो वो इंजन पे काम तभी कर पाएगा जब उसको उस चीज का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे यहाँ पर दिया गया है, डेल एस बीच ने कुछ कहा है कि प्रशिक्षण एक ऐसी संगठन विधि है जिसके द्वारा लोग किसी निश्चित उद्देश्य के लिए ज्ञान तथा कौशल सीखते हैं। एक ट्रेनिंग क्या है, जो किसी पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए, निश्चित उद्देश्य के लिए, उसमें ज्ञान बढ़ाने के लिए और अपना कौशल बढ़ाने के लिए, अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो चीज को सीखते हैं। और वो क्या है, वो ट्रेनिंग होती है। ठीक है। तो ये थी कुछ परिभाषाएं कुछ विद्वान द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें समझते हैं प्रशिक्षण किन किन तरीकों से किया जाता है। ये तो आपको क्लियर होगा, प्रशिक्षण दिया जाता है उन कर्मचारियों को जो नए कर्मचारी है। कभी कभी पुराने कर्मचारियों को भी आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कि पहले क्या होता था कि अधिकतर कार्य जो होता था वो मैन्युअली होता था। ठीक है ना। किसी भी संस्था में अगर आप जाओगे, जैसे कि अकाउंटिंग का काम हम अगर इसको देखें तो ये मैन्युअली होता था, लेकिन अब क्या आ गए हैं, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तो उन सॉफ्टवेयर का ज्ञान हमें उन कर्मचारियों को करवाना होगा। तो कभी कभी प्रशिक्षण नए कर्मचारियों को भी दिया जाता है, तो कभी कभी प्रशिक्षण पुराने जो हमारे कर्मचारी है उनको भी हमें प्रशिक्षण देना पड़ता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा प्रशिक्षण क्या होता है। अब प्रशिक्षण की जो विधियां हैं, यानी कि प्रशिक्षण के क्या क्या तरीके हैं, वो अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशिक्षण की विधि जो है, एक होता है कार्य पर प्रशिक्षण। देखिए, जिस व्यक्ति को आप ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, ठीक है, उस व्यक्ति को आप उसी जगह जहां वो काम करेगा वहीं जाकर के भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। यानी कि उस व्यक्ति को वहां पर बिठा करके आप समझा सकते हैं, उसको उस कार्य की ट्रेनिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई जो ऑटोमोबाइल कंपनियां होती है, ठीक है ना, जहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हो गई, ठीक है ना, जो मशीन्स वगैरह बनती है, कार्स वगैरह बनती है, तो वहां पर अगर हमने कर्मचारी नियुक्त किए हैं, अब उस कार्य के लिए आपने किसी व्यक्ति को बोल दिया कि आपको भैया ये जो गाड़ी आएगी इसमें पहिया लगाना है, बार बार पहिया लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसको उस कार्य का प्रशिक्षण वहीं पर उसके स्थान पर दिया जा सकता है। दूसरा आता है प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ट्रेनिंग के कुछ संस्थाएं खुल जाती है, यानी कि जो ट्रेनिंग का काम करती है, जिनका पर्पस ही क्या होता है, ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना। तो वहां पर भी जाकर के आप क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं, यानी कि अपने कर्मचारी को वहां भेज करके भी उनको अच्छा सा प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं, ताकि उनकी कुशलता, उनकी योग्यता को वृद्धि की जा सके या उनकी योग्यताओं को बढ़ाया जा सके। आगे हम बात करते हैं, अगला आता है अनुभव कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण। देखिए, कुछ एक्सपीरियंस होल्डर जो हमारे कर्मचारी होते हैं या कारीगर होते हैं, वो भी अपने अनुभवों के द्वारा या अपने काम करने के तरीके के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं।
हैं उनके द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो हम उनके अंडर में अगर किसी कर्मचारी को हमें प्रशिक्षण देना है तो हम उनको उनके अंडर में यानी कि सहायक के रूप में कार्य करवा सकते हैं, ताकि वो उनके अनुभव से कुछ ना कुछ सीख सके और उस कार्य में निपुण हो सके, ताकि उस कार्य में आगे से उससे कोई गलती नहीं होती है। क्योंकि ये कहा गया है कि अगर हम किसी चीज को सीखेंगे तो हमारे लिए जीवन थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, लेकिन हम दूसरों के अनुभव से अगर सीखते हैं तो हमारे लिए जीवन में बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। कहने का मतलब इस कम समय में हम बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। अगर हम खुद से हर चीज को सीखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, और हम दूसरों के अनुभव से हम सीखेंगे तो हमें बहुत कम समय लगता है। तो इसीलिए इसी पर्पस के आधार पे हम अनुभवी कारीगरों द्वारा भी क्या करवा सकते हैं, प्रशिक्षण का कार्य करवा सकते हैं। अगला आता है पर्यवेक्षकों द्वारा प्रशिक्षण। देखिए जो सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कोई कंपनी है और उसके निम्न स्तर में जो पर्यवेक्षक है, सुपरवाइजर है, उसके द्वारा भी अपने निम्न स्तर के जो कर्मचारी होते हैं जो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उन सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो उसे भी हम क्या कहते हैं, एक प्रशिक्षण का तरीका होता है वो, जो कि क्या कहलाता है, पर्यवेक्षकों द्वारा प्रशिक्षण देना। अगला आता है शिक्षार्थी प्रशिक्षण। देखिए शिक्षार्थी प्रशिक्षण से मतलब ये है कि कोई कर्मचारी जिसको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ क्या कर रहा है, वो प्रशिक्षण भी ले रहा है, तो इसके हम क्या कहेंगे, शिक्षार्थी प्रशिक्षण कहेंगे। अगला आता है यंत्रों द्वारा प्रशिक्षण। तो यंत्रों द्वारा देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे कर्मचारियों को यंत्रों की सहायता से, यानी कि आजकल ये जो हो गया है ये आधुनिकरण हो गया है, ठीक है ना, और इस आधुनिकरण विधि में जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है, इसमें यंत्रों यानी कि मशीनों की सहायता से हम हमारे कर्मचारियों को क्या दे सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं, उसको कार्य का अनुभव करवा सकते हैं, उसको कार्य सिखा सकते हैं। अगला आता है द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। देखिए ये जो एक प्रकार का प्रशिक्षण है, इसमें कर्मचारी को ऐसा माहौल बना के दिया जाता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना के दिया जाता है कि वो ऐसा फील करे कि वो उसी जगह कार्य कर रहा है जहां पर उसको कार्य करना है। तो इस प्रकार का जो प्रशिक्षण होता है ये काफी अच्छा माना गया है, क्योंकि यहां पर कर्मचारी उस माहौल में ढल जाता है कि उसे किस प्रकार के माहौल में कार्य करना है। ये कार्य पर प्रशिक्षण की तरह ही काम करता है, लेकिन ये कार्यस्थल से हट करके किसी ऐसी जगह कार्य किया जाता है जहां पर इस प्रकार का माहौल बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण कहते हैं। अगला आता है संयुक्त प्रशिक्षण। देखिए इसे इंग्लिश में हम इंटर्नशिप भी ट्रेनिंग भी कहते हैं। देखिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग आप समझ गए होंगे कि हम पढ़ाई के साथ साथ क्या करते हैं, कुछ समय के लिए किसी के अंडर में करके संयुक्त रूप से इकट्ठा होकर के हम उस चीज की क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त प्रशिक्षण भी कहते हैं। अगला आता है उद्योग में प्रशिक्षण। देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो कर्मचारी होते हैं वो सीधे अपने कार्यस्थल पर यानी कि उद्योग में जाकर के क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं या उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो इस प्रकार के प्रशिक्षण को हम क्या कहते हैं, उद्योग में प्रशिक्षण कहते हैं। और लास्ट आता है हमारा कार्य बदली यानी कि जॉब रोटेशन। देखिए कार्य बदल बदल के, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित किया है तो उसे एक प्रकार का कार्य सिखा दिया, जब वो अपना वो कार्य पूर्ण कर लेता है या सीख जाता है, उसमें निपुण हो जाता है, तो उसका कार्य चेंज करके उसे दूसरे कार्य का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जॉब रोटेशन बोलते हैं, यानी कि वो परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो आई होप आप लोगों को प्रशिक्षण की विधियां भी समझ में आ गई होगी। साथियों ये आज के इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस में हमने जो टॉपिक्स देखे हैं उसमें हमने प्रशिक्षण का अर्थ से देखा है, साथ ही हमने प्रशिक्षण की परिभाषाएं देखी है, प्रशिक्षण की विधियां देखी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी प्रकार के वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।